टेस्ला मॉडल 2 एक ऐसी कार जो कंपनी को हमेशा के लिए बदल देगी, क्योंकि यह टेस्ला के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन सकती है और अगले 1 दशक तक टेस्ला द्वारा और भी सस्ते मॉडल लॉन्च किए जाने से पहले मुनाफा बनाए रखने वाला मुख्य उत्पाद बन सकती है। हालांकि इसमें मॉडल वाई और मॉडल 3 जैसे सभी फीचर या प्रीमियम डिजाइन नहीं होंगे, लेकिन हमारा मानना है कि बेस वर्जन की शुरुआती कीमत सिर्फ 15,990 को देखते हुए यह पूरी तरह से समझ में आता है और हमें 2026 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस साल नवंबर के अंत में टेस्ला के साल के सबसे बड़े इवेंट में इसका अनावरण किया जाएगा। टेस्ला कंपनी के इतिहास के सबसे कठिन दौर में से एक में प्रवेश कर रही है। सिर्फ 3 साल पहले मॉडल 3 और मॉडल वाई की जबरदस्त बिक्री के साथ यह वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर लगभग हावी हो रही थी, लेकिन 2025 तक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल चुका है। टेस्ला की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कंपनी BYD लगातार सिर्फ $9,000 से शुरू होने वाली कम लागत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर रही है, जिससे दुनिया भर में लाखों ग्राहक आकर्षित हो रहे हैं। प्रतिस्पर्धियों के दबाव और टेस्ला के उत्पाद लाइनअप में नवाचार की कमी के कारण साल की पहली 2 तिमाहियों में मुनाफे में भारी गिरावट आई है, जिससे एलन मस्क पर भारी दबाव पड़ा है। यही वजह है कि किफायती कारों को लॉन्च करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है और मस्क ठीक यही रणनीति अपनाने वाले हैं। टेस्ला मॉडल 2 एक बेहद साधारण वजह से एक बेहतरीन लाइफलाइन साबित होने वाली है और वह यह कि लाखों लोग इसे खरीद सकते हैं। मॉडल 2 का लॉन्च टेस्ला की वार्षिक शेयरधारक बैठक में होगा, जिसे लंबे समय से कंपनी के नए उत्पादों के अनावरण के लिए एक प्रमुख मंच माना जाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि एलन मस्क साल के अंत में नए उत्पादों का अनावरण क्यों करते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, पिछले कुछ सालों से नवंबर बड़े खुलासों का महीना रहा है। 2023 में टेस्ला ने नवंबर के आखिरी दिन साइबर ट्रक से दुनिया को चौंका दिया। 2024 में उन्होंने साइबर कैब और ऑप्टिमस रोबोट के लॉन्च के साथ फिर से सुर्खियां बटोरी और इस साल एक बार फिर सबकी निगाहें नवंबर में होने वाले इवेंट पर टिकी हैं। इस बार बात किसी आकर्षक डिजाइन या अत्याधुनिक तकनीक वाली कार की नहीं है। मॉडल 2 को लेकर लोगों की उत्सुकता इस सवाल पर केंद्रित है कि टेस्ला इतनी सस्ती कार कैसे बना सकती है और क्या उत्पादन लागत कम करने के लिए उन्हें गुणवत्ता से समझौता करना पड़ेगा। टेस्ला के इंजीनियरिंग उपाध्यक्ष लार्स मुरावी ने जो पुष्टि की है और मॉडल 2 की ली गई तस्वीरों के आधार पर, आइए खुलकर बात करें। डिजाइन के मामले में मॉडल 2 कोई क्रांतिकारी टेस्ला नहीं है। यह पूरी तरह से नए रूप रंग वाली कोई क्रांतिकारी गाड़ी नहीं है। दरअसल मॉडल 2 मॉडल वाई से काफी मिलता जुलता है। आकार में तो इसका आकार मॉडल वाई जैसा ही है, लेकिन इसे काफी हद तक सरल और सादा बनाया गया है। टेस्ला ने लग्जरी कारों में निवेश करने के बजाय लागत कम रखने के लिए कई सुविधाओं में कटौती करने का विकल्प चुना है। मॉडल 2 को मॉडल वाई जैसा एक क्रॉसओवर के रूप में पेश किया गया है, जिसे आदर्श माना जाता है, क्योंकि कंपनी को अपनी उत्पादन लाइनों को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत नहीं होगी। मॉडल 2 टेस्ला की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के समान ही उत्पादन लाइन साझा करेगा। पहले कई ग्राहकों का मानना था कि मॉडल 2 एक हैचबैक हो सकती है, क्योंकि इसके छोटे आकार के कारण इसे बनाना ज्यादा आसान होगा। हैचबैक का आकार भी एक उल्लेखनीय बदलाव होता, क्योंकि टेस्ला ने पहले कभी हैचबैक लॉन्च नहीं किया है। इसकी पूरी लाइनअप सेडान और एसयूवी पर केंद्रित रही है। मॉडल 2 कुछ हद तक निसान लीफ या होंडा सिविक जैसी दिखती है, इसलिए यह डिजाइन विकल्प टेस्ला के ग्राहक आधार को व्यापक बना सकता है, क्योंकि यह उन लोगों को आकर्षित कर सकता है जो अधिक कॉम्पैक्ट कारों की तलाश में हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि यह एक जोखिम भरा कदम होता, यह देखते हुए कि हैचबैक आजकल क्रॉसओवर जितनी अच्छी तरह से नहीं बिकती है।
अमेरिका में हैचबैक मुश्किल से प्रतिस्पर्धी हैं और एक का उत्पादन करने का मतलब होगा कि एलोन मस्क को पूरी तरह से नई उत्पादन लाइन बनानी होगी, क्योंकि हैचबैक बॉडी स्टाइल को मॉडल वाई जैसे क्रॉसओवर के समान लाइन पर नहीं बनाया जा सकता है। मॉडल 2 के निर्माण के लिए मौजूदा उत्पादन लाइन का लाभ उठाने के बजाय इसके लिए महत्वपूर्ण समय और लागत की आवश्यकता होगी। टेस्ला की लीक हुई वेबसाइट पर दिखाई देने वाली जानकारी के अनुसार मॉडल 2 के मानक रियर व्हील ड्राइव संस्करण की कीमत केवल 15,990 है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि टेस्ला इस गाड़ी का AWD लॉन्ग रेंज वेरिएंट लॉन्च करेगी या नहीं। संभवतः हाँ, लेकिन ज्यादा कीमत पर। $15,990 की कीमत वाकई चौंकाने वाली है, खासकर तब जब टेस्ला ने एक किफायती मॉडल के लिए मूल वादा लगभग $25,000 का किया था। लेकिन ऐसे बाजार में जहां BYD $9,000 में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच रही है, $25,000 वाली टेस्ला अब पहले जैसी आकर्षक नहीं रही। हालांकि $15,990 की कीमत एक बिल्कुल अलग कहानी है, एक ऐसा आंकड़ा जिसने तकनीक प्रेमियों, निवेशकों और ग्राहकों सभी को उत्साहित कर दिया है। कीमत को इस अभूतपूर्व स्तर तक कम करने के लिए टेस्ला को कई सुविधाओं में कटौती करनी पड़ी। मॉडल 3 या वाई की तरह अब सीटें सिंथेटिक चमड़े से नहीं बनी हैं, बल्कि पारंपरिक कपड़े से बनी हैं। हवादार सीटें हटा दी गई हैं, जिससे शीतलन प्रणाली की लागत बचती है। ट्रंक में अब पावर लिफ्टिंग की सुविधा नहीं है और इसे फिर से मैन्युअल रूप से चलाया जा सकता है। पीछे के यात्रियों के लिए सेकेंडरी स्क्रीन हटा दी गई है। स्पीकर सिस्टम 14 से घटाकर 9 कर दिया गया है और इंटीरियर लाइटिंग बहुरंगी से सादे सफेद रंग में बदल गई है। हर कटौती से कुछ $100 की बचत तो होती ही है, लेकिन कुल मिलाकर इन्हीं सब की बदौलत $15,990 का सपना साकार हुआ है। टेस्ला को मॉडल 2 के लिए लागत में अधिकतम कटौती इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अमेरिकी संघीय कर क्रेडिट इस सितंबर में समाप्त हो रहा है और मॉडल 2 $7,500 की छूट के लिए योग्य नहीं होगा। पहले टेस्ला के खरीदारों को $7,500 का संघीय कर क्रेडिट मिलता था, जो वास्तव में प्रत्यक्ष छूट के रूप में कार्य करता था। लेकिन अब टेस्ला ने वह लाभ खो दिया है। आकर्षक बने रहने के लिए कंपनी को यह लागत स्वयं वहन करनी होगी। मॉडल 2 को इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था। हर अनावश्यक विवरण को हटाकर जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। मोटर, बैटरी, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिक ड्राइविंग अनुभव, बल्कि विलासिता पर। हमारे अनुमान के अनुसार एक पूरी तरह से असेंबल किया गया मॉडल 2 सिर्फ 30 सेकंड में बनाया जा सकता है, जो गीगा शंघाई में बनाए गए मॉडल वाई से भी तेज है। मॉडल वाई के साथ उत्पादन लाइन साझा करके और कई चरणों और घटकों को हटाकर यह उम्मीद की जा रही है कि यह कंपनी के मॉडल वाई उत्पादन के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ देगा। लार्स मोरेव ने बताया कि वे अपने एशियाई कारखाने में मॉडल वाई को पहले ही 35 सेकंड से भी कम समय में बना रहे हैं। आपको पता ही होगा कि वे अभी मॉडल वाई के लिए 2 लाइनें चला रहे हैं और वे 140 घंटों में 13 किलोमीटर दौड़ते हैं। उन्हें लगभग 35 सेकंड के आसपास नीचे होना होगा। मॉडल 2 के लिए 15,990 की कीमत हासिल करने के लिए हमारा मानना है कि बचत का एक बड़ा हिस्सा टेस्ला को नई फैक्ट्री में निवेश करने या उत्पादन सुविधाओं का विस्तार करने की जरूरत न होने से आता है। सिर्फ इसी से लाखों डॉलर की बचत हो सकती है। अगर उत्पादन ढांचा है तो बैटरी दिल है। मॉडल 2 में केवल 53 kWh के पैक साइज वाली LFP बैटरी का इस्तेमाल होने की पुष्टि हो चुकी है, जो मॉडल 3 या Y के 61-75 kWh पैक से छोटी है। लेकिन यह एक समझदारी भरा विकल्प है। कम कीमत वाली गाड़ी को 300 मील की रेंज की जरूरत नहीं होती। लीक हुई मॉडल 2 वेबसाइट के अनुसार RWD वर्जन 257 मील की रेंज देता है। हालांकि टेस्ला के सभी मॉडलों में यह सबसे कम रेंज है।
लेकिन शहरी ड्राइविंग के लिए यह स्पष्ट रूप से पर्याप्त है और 15,990 की कीमत को देखते हुए प्रभावशाली भी है। शुरुआत में हमने अनुमान लगाया था कि अगर टेस्ला 53 kWh लिथियम आयरन फॉस्फेट पैक का इस्तेमाल करता है तो इस मॉडल की रेंज 220 मील होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि टेस्ला ने इससे भी बेहतर प्रदर्शन किया है। संभवतः मॉडल 3 और Y में इस्तेमाल की गई बैटरी की तुलना में ज्यादा ऊर्जा घनत्व वाली LFP बैटरी का चयन किया है। LFP बैटरियां वर्तमान में सबसे सस्ती प्रकार की बैटरी है जो टिकाऊपन, सुरक्षा और तेज चार्जिंग के मामले में बेहतरीन विकल्प प्रदान करती हैं। टेस्ला को मॉडल 2 बैटरी के लिए केवल 4,000-5,000 खर्च करने होंगे, जबकि मॉडल 3 पैक के लिए 10,000-15,000 खर्च करने होंगे। फिलहाल ये बैटरियां अभी भी चीन से आयात की जा सकती हैं, लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि टेस्ला जल्द ही अमेरिका में मॉडल 2 के लिए LFP बैटरियों का उत्पादन शुरू करेगी, जिससे उन्हें चीन से अतिरिक्त शुल्क लिए बिना कम कीमत मिल सकेगी। इन अफवाहों को तब बल मिला जब टेस्ला ने नेवादा में LFP बैटरी फैक्ट्री की आधिकारिक घोषणा की और CATL से निर्माण उपकरण खरीदे। चालू होने के बाद इस फैक्ट्री से बैटरी की लागत में प्रति कार 1,500-2,000 की और कमी आने की उम्मीद है। साथ ही आयात करों और आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों से भी बचा जा सकेगा। सिर्फ बैटरी ही नहीं, मोटर भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां टेस्ला ने लागत को अनुकूलित किया है। एलन मस्क ने 2020 में कहा था कि टेस्ला दुर्लभ पृथ्वी सामग्री के बजाय फेराइट मैग्नेट का उपयोग करके मोटर बना सकती है। इस प्रकार की मोटर की लागत केवल लगभग 1,000 है, जबकि पारंपरिक मोटर की लागत 3,000 है। मॉडल 2 पर लागू होने पर इससे प्रति वाहन $2,000 की अतिरिक्त बचत होगी, जो लाखों इकाइयों में गुणा करने पर एक बड़ी रकम है। हालांकि यह इंजन मॉडल Y के इंजन से कम शक्तिशाली हो सकता है। मॉडल 2 के लीक हुए स्पेसिफिकेशन के अनुसार यह 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार 7.4 सेकंड में पकड़ लेता है और इसकी अधिकतम गति केवल 120 मील प्रति घंटा है। हमारे विचार से भले ही इंजन की शक्ति कम हो, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता लागत होनी चाहिए। ज्यादातर ग्राहक मॉडल 2 की ओर उसकी किफायती कीमत की वजह से आकर्षित होते हैं, न कि उसके प्रदर्शन की वजह से। अगर उन्हें ज्यादा पावर चाहिए तो वे मॉडल 3 या मॉडल Y की ओर रुख करेंगे। सस्ती मोटर इस्तेमाल करने से टेस्ला को चीन से आपूर्ति पर अपनी निर्भरता कम करने में भी मदद मिलती है। दरअसल मॉडल 2 मूल रूप से वह प्रोजेक्ट नहीं था जिसके बारे में एलन मस्क सबसे ज्यादा उत्साहित थे। उन्होंने बार बार इसे निरर्थक बताया है क्योंकि उस समय टेस्ला का ध्यान स्वचालित साइबर कैब या ऑप्टिमस रोबोट जैसी ज्यादा क्रांतिकारी परियोजनाओं पर था। इन उत्पादों ने परिवहन और विनिर्माण क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का वादा किया था, लेकिन बाजार इंतजार नहीं करता। जैसे जैसे BYD और अन्य चीनी वाहन निर्माता लगातार कम लागत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर रहे थे और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे थे, मस्क को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। मॉडल 2, जो कभी एक उपेक्षित परियोजना थी, अब एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा बन गई है। मॉडल 2 का रणनीतिक महत्व बिल्कुल स्पष्ट है। यह न केवल टेस्ला की सबसे सस्ती कार है, बल्कि यह BYD के खिलाफ एक सीधा जवाबी हमला भी है, जो लाखों मध्यम वर्गीय ग्राहकों तक पहुंचने की कुंजी है। और यह वह वाहन है जो 2 सुस्त तिमाहियों के बाद टेस्ला की बिक्री और स्टॉक को पुनर्जीवित कर सकता है। मॉडल 2 में भले ही साइबर ट्रक जैसा भविष्यवादी आभा मंडल न हो, न ही ऑप्टिमस जैसी दुनिया बदलने वाली तकनीक, लेकिन इसमें 21वीं सदी की वॉक्सवैगन बीटल बनने की क्षमता है। एक ऐसी मास मार्केट कार जो टेस्ला को केवल प्रीमियम वर्ग के लिए ही नहीं, बल्कि मुख्य धारा में लाएगी। हमारे नजरिए से टेस्ला मॉडल 2 कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति में एक दोधारी तलवार का प्रतिनिधित्व करती है। एक ओर यह टेस्ला की पहली वास्तविक मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार है, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि कंपनी आधिकारिक तौर पर मुख्य धारा के ग्राहक वर्ग
एक विशाल उच्च संभावित बाजार में प्रवेश कर रही है। लगभग $25,000 की कीमत वाली टेस्ला ब्रांड वाली यह इलेक्ट्रिक कार निश्चित रूप से उन लाखों उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करेगी जो लगभग 5 वर्षों से इसका इंतजार कर रहे हैं। हाल की सुस्त तिमाहियों के बाद टेस्ला की विकास गति को बनाए रखने और रोबोटैक्सी जैसी भविष्य की सेवाओं के लिए आधार तैयार करने के लिए एलन मस्क इसी कार्ड पर भरोसा कर रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे का दूसरा पहलू अपरिहार्य समझौतों में निहित है। मॉडल वाई से लगभग 30% कम कीमत हासिल करने के लिए टेस्ला को कई तरह की सुविधाओं, सामग्रियों और यहां तक कि प्रदर्शन में भी कटौती करनी पड़ी है। इससे मॉडल 2 के लिए टेस्ला ब्रांड के साथ लंबे समय से जुड़े प्रीमियम अनुभव को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। जो ग्राहक तेज गति आधुनिक इंटीरियर और उच्च स्तरीय सुविधाओं के आदी हैं, वे इस गाड़ी में कदम रखते ही निराश हो सकते हैं। दरअसल यह वास्तविकता कि मॉडल 2 मूलतः मॉडल वाई का एक छोटा संस्करण है इस धारणा को और पुष्ट करती है कि टेस्ला अपने नवाचार और क्रांतिकारी डिजाइन की परंपरा से दूर जा रही है। इसके अलावा बाहरी चुनौतियां भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। अमेरिका में $7,500 के संघीय कर क्रेडिट के खत्म होने से निस्संदेह उपभोक्ताओं, खासकर कीमत के प्रति संवेदनशील खरीदारों की नजर में मॉडल 2 की अपील कम हो जाएगी। साथ ही टेस्ला को चीनी और यूरोपीय वाहन निर्माताओं से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो ऐसे किफायती इलेक्ट्रिक वाहन भी लॉन्च कर रहे हैं जिनमें ऐसे फीचर्स हैं जो टेस्ला को आसानी से टक्कर दे सकते हैं। अगर टेस्ला अपनी तकनीकी बढ़त और बेहतरीन सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम को बरकरार नहीं रख पाती तो उसे अमेरिकी बाजार में भी अपनी अग्रणी स्थिति खोने का खतरा है। हालांकि यह स्वीकार करना होगा कि एलन मस्क और टेस्ला अभी भी एक स्पष्ट रणनीति पर काम कर रहे हैं। मॉडल वाई प्लेटफॉर्म का दोबारा इस्तेमाल, गीगा प्रेस तकनीक का इस्तेमाल, सस्ती फेराइट मोटरों पर स्विच करना और एलएफपी बैटरी उत्पादन का धीरे धीरे स्थानीयकरण, ये सभी दर्शाते हैं कि टेस्ला उत्पादन लागत को कम करने के लिए हर कदम पर सोच समझकर कदम उठा रही है और साथ ही वैश्विक स्तर पर विस्तार करने की क्षमता भी सुनिश्चित कर रही है। लंबे समय में जैसे जैसे बैटरी की लागत में गिरावट जारी रहेगी और आपूर्ति श्रृंखला स्थिर होती जाएगी, मॉडल 2 सचमुच एक व्यापक बाजार वाली इलेक्ट्रिक कार बन सकती है जो ऑटो उद्योग के आईफोन की भूमिका निभाएगी। एक ऐसा उत्पाद जो उन्नत तकनीक को आम जनता तक पहुंचाएगा। संक्षेप में, मॉडल 2 टेस्ला के लिए वर्षों का सबसे बड़ा अवसर और सबसे बड़ा जोखिम दोनों है। यह टेस्ला के इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाली कार बन सकती है, जिससे कंपनी किफायती इलेक्ट्रिक वाहन खंड में अपना दबदबा बना सकेगी और मुख्य धारा की इलेक्ट्रिक कारों के युग की शुरुआत कर सकेगी। लेकिन साथ ही अगर लगभग 5 साल के इंतजार के बाद भी यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो यह सबसे बड़ी निराशा भी बन सकता है। एकमात्र निश्चितता यह है कि चाहे यह सफल हो या असफल मॉडल, 2 टेस्ला के भविष्य और एलोन मस्क के किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों से संचालित दुनिया के साहसिक विजन की निर्णायक परीक्षा होगी। आखिरी सवाल, क्या मॉडल 2 खरीदने लायक है? हमें लगता है कि इसका जवाब आपकी उम्मीदों पर निर्भर करता है। अगर आप मॉडल वाई जैसी लग्जरी या मॉडल एस जैसी पावर की तलाश में हैं, तो मॉडल 2 आपको लगभग निराश कर देगा। लेकिन अगर आप एक किफायती, व्यावहारिक और सुलभ इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं जिसमें टेस्ला का डीएनए उन्नत सॉफ्टवेयर, तेज चार्जिंग ओटीए अपडेट और ऑटो पायलट हो, तो मॉडल 2 लगभग बेजोड़ है। 15,990 की कीमत पर मॉडल 2 सिर्फ एक कार से कहीं बढ़कर है। यह इस बात का प्रमाण है कि टेस्ला का इस खेल से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है और संभवतः यह टेस्ला के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बन सकता है। दूसरी खबरों की बात करें तो Xiaomi को अपनी नई YU7 इलेक्ट्रिक एसयूवी के प्री ऑर्डर उम्मीद से कहीं ज्यादा होने के कारण भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते प्रतीक्षा सूची 1 साल से भी ज्यादा लंबी हो गई है। इस संदर्भ में Xiaomi के सीईओ ने खुले तौर पर ग्राहकों को टेस्ला मॉडल
वाई सहित प्रतिद्वंद्वी इलेक्ट्रिक वाहनों पर विचार करने का सुझाव देकर कई लोगों को चौंका दिया। रिपोर्टों के अनुसार चीन में खरीदारों को वर्तमान में अपना YU-7 प्राप्त करने के लिए 57 सप्ताह तक का इंतजार करना पड़ता है। हालांकि यह तकनीकी रूप से मजबूत मांग का एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन यह जल्द ही ग्राहकों के लिए निराशा का एक बड़ा कारण बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने खुलासा किया है कि YU-7 चीन में सबसे ज्यादा शिकायत की जाने वाली 20 कारों में से एक है, जिसका मुख्य कारण इसकी अत्यधिक लंबी डिलीवरी अवधि है। ग्राहकों को आश्वस्त करने के लिए लेई जून ने वीबो पर Xiaomi के YU-7 की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के बारे में पोस्ट किया और खरीदारों से धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से सुझाव दिया कि जो लोग इंतजार नहीं कर सकते वे अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। Xiaomi के CEO ने लिखा, टेस्ला मॉडल Y एक बहुत अच्छी कार है। कल ही टेस्ला ने कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है, इसलिए आप इस विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं। उन्होंने XPeng G7 और Li Auto i8 को भी संभावित विकल्पों के रूप में बताया। YU-7 को लेकर जो चर्चा हो रही है वह वास्तव में प्रत्याशित थी। लॉन्च के सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही Xiaomi को 2-0 से ज्यादा प्री ऑर्डर मिल गए। ग्राहक इसकी प्रतिस्पर्धी कीमत की ओर आकर्षित हुए, जिसे कई लोग बाजार में मौजूद दूसरी इलेक्ट्रिक SUVs की तुलना में कहीं बेहतर मानते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि अगर एलन मस्क इस साल के अंत तक टेस्ला मॉडल 2 लॉन्च करते हैं तो यह भी अच्छी बिक्री करेगी। एक और घटनाक्रम में ब्रिटेन में ड्राइवर अब टेस्ला इलेक्ट्रिक कार किराए पर ले सकते हैं, जो उन्हें 1 साल पहले चुकानी पड़ती थी, उसकी आधी से भी कम कीमत पर। ज्यादा गाड़ियां बेचने के लिए टेस्ला को रेंटल कंपनियों को 40% तक की छूट देनी पड़ी है। कीमतों में यह कमी ब्रिटेन में टेस्ला की कारों के लिए सीमित स्टोरेज स्पेस के कारण भी है। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मॉडल 2 के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि टेस्ला इस चुनौतीपूर्ण दौर से उबरकर अगले साल कोई बड़ी सफलता हासिल कर पाएगी? नीचे अपनी टिप्पणी दें। देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा और जल्द ही मिलते हैं।